मंदोखेल साहब, योर ओपिनियन सर। पहले तो मैं मेरे भाई रिजवान खानजादा साहब, हम दोनों एक ही जिले से ताल्लुक है। ये मेरे बारे में जानते हैं, तो ये ना कहे कि वकील बैठते हैं, कोई बैठते होंगे, मौलवी भी बैठते हैं, जज भी बैठते हैं, अच्छे बुरे हर माशरे में मौजूद है। 5 उंगलियां बराबर नहीं है। 5 उंगली बराबर। दूसरी बात ये कि आपको संजला साहब ने बड़ा जबरदस्त तरीके से घुमाया है उस जज के बारे में कि बस उसको माशरा देखेगा, बस अल्लाह ही देखेगा। मिसाल बहुत नामुनासिब है, वरना मैं मिसाल इसके ऊपर सुना देता, आपके व्यूअर्स माइंड ना करे। बात यह है कि आप मुझे बता दो कि वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में एक मासूम बच्चों को कुचल के कत्ल किया है और जज खुद मौके पे पहुंचते हैं। आप मुझे बताओ, ये जज कहने का लायक है? चीफ जस्टिस क्यों खामोश है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस क्यों खामोश है? लॉ डिपार्टमेंट क्यों खामोश है? कितने एट द स्पॉट पे बजाय उन लड़कियों को अस्पताल ले जाने का, तुम अपने बेटे को तुम वहां से फरार कराए जो नशे में धुत था और सब कुछ था, और 4 दिन के अंदर तुमने न जाने उन खानदान के ऊपर कौन सा प्रेशर डाल किया, लालच लिए कि माफ भी कर लिए। इसी वजह से दुनिया में 141 नंबर इन लोगों की वजह से ये जो डायरेक्ट भर्ती हो कहता है, पूछे इस जज से इसकी क्या क्वालिफिकेशन है जो जज बना है। यही मेरा चीखना था मेरे असेंबली में कि एक चपरासी की नौकरी के लिए आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो, और एक जज जो आप डायरेक्ट चाचे मामे बांजे भतीजे और चमचे भर्ती करते हो। क्या ये कोई और जज नहीं था ये भर्ती हुआ है? 4.5 लाख वकील है कि ये जज क्यों भर्ती हुआ है? जब आप डायरेक्ट भर्ती करोगे, इसी तरह एट द स्पॉट पहुंचेगा, उन गरीब बच्चियों को जो ना वो अस्पताल तक ले जाने के बजाय अपने जो ना मदहोश बेटे को फरार कराएगा, और 4 दिन के बाद और बेशर्मी की तरह जाके वो अदालतें भी उसको जो है ना वो एक्सेप्ट भी करेंगे और उसको वो कंप्रोमाइज भी करेंगे। माफी क्या है वो गरीबों के उस बच्चों के पास, उनके वालिदैन के पास? वो केस लड़ने के लिए वकील को फीस देने पड़ेंगे, केस बनाने के लिए पुलिस को पैसे देने पड़ेंगे, केस बनाने के लिए धक्के करने पड़ेंगे। जब देखेगा गवाह आगे, अगले दिन कोई आएगा नहीं, फिर तारीख पे तारीख। ये ड्रामे तो हम देख रहे हैं पिछले कई जमाने से। सवाल ये, क्या संदेला साहब बताएंगे कि आपकी वफाकी हुकूमत है, आपने क्या एक्शन ली उस जज के खिलाफ? है कोई मर्द इस तरह, है कोई बंदा गैरतमंद जो उसके खिलाफ खड़ा हो जाए? इस्लामाबाद कोर्ट, खुदा के कसम सिंध कोर्ट में होता, कराची में होता तो मैं खड़ा होता सब ज्यादा। इस्लामाबाद दूर है, मुझे धक्के खाने पड़ेंगे, और फिर ये सारे जो पैदागिर जो वकील है फिर उसका साइड भी लेते रहेंगे, एहतजाज भी करते रहेंगे। ये भी मुझे पता है बदकिस्मती से हमारे माशरे में। अच्छा, दूसरी बात आपने करप्शन की बात की है। कौन सा करप्शन मेरे भाई जो खैबर पख्तूनख्वा में ताले लगाए गए? कौन सा करप्शन जो आए चौधरीगा रोड पे इतना बड़ा बोर्ड लगा लिए, मेरे गुजरना इसी रोड से, 12,000 करोड़ करप्शन हुई है नेशनल बैंक में। ये मेरे बयान नहीं है, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है। नेब को हमने भिजवा दी है, आज तक पता नहीं चला। मैंने असेंबली में स्पीच किए कि प्रेसिडेंट नेशनल बैंक की जो भाव है 15 अरब रुपए चल रहा है। खुदा की कसम किसी ने जवाब नहीं दिया है, और जवाब कौन देगा? शामिल होंगे तब, नहीं होंगे तब जवाब देंगे। आप कौन सी करप्शन की बात कर रहे हैं? बात ये होता ना कि ये सारी चीजें जो आप कर रहे हैं, और IMF ने कहा 5,300 अरब, ओ भाई 300 अरब, तो उससे पहले आप देख लें कि नेब के अपने स्टेटमेंट क्या है, कितने करोड़ डेली को वो बता रहा था पिछला जो नेब का चेयरमैन था। सवाल ये है कि इस मुल्क में आपका कोई प्यारा मर जाए, आप थाने जाएंगे, डेथ सर्टिफिकेट, रायदारी सर्टिफिकेट के लिए पैसे देने पड़ेंगे। आप अस्पताल से उसका सर्टिफिकेट बनाएंगे, पैसे देने पड़ेंगे। आप किसी पटवारी के पास जाएंगे, उसके आगे खाता चेंज करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। आप फर्द दादा की जमीन अपने नाम पे करेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। ये आपका माशरा है। लेकिन इस माशरे में मैं मानता हूं कि वैसे तो पूरा माशरा पाकिस्तान करप्ट है, पूरा माशरा। 1-8% को छोड़िए, होंगे फरिश्ते, मैं नहीं कहता हूं उसके बारे में, लेकिन अच्छे लोग मौजूद है, मैं ये कहूंगा। लेकिन सवाल ये कि आप बताओ क्या करेंगे? आप करेंगे क्या? आप ये बड़े बड़े जो अदारे आपने बनाए। और एक और सवाल जतोई साहब, मैंने पिछले असेंबली में एक सवाल पेश किया था कि ये नेब के अफसरान का डेटा तो बताइए ये कौन है? आपको बड़ी हैरत से मैं आपको बात बताऊं, नेब के अफसरान जो एक तफ्तीशी अदारा है, उसके जो अफसरान है उसका लीगल बैकग्राउंड होना चाहिए, चाहे वकील हो, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हो, कोई और लॉ नोइंग पर्सन हो, कम से कम जर्नलिस्ट हो। वहां पता है जो 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 जवाब आया है कौमी असेंबली में, 95% जो है ना वो लीगल प्रोफेशन से उसका ताल्लुक नहीं था। इंजीनियर ये लोग हैं। राइट सर। आप इंजीनियरों से तफ्तीश कराएंगे, तो जब इंजीनियरों से आप तफ्तीश कराएंगे तो फिर यही हाल होगा कि आपको दिन तो बनाए। दिन कौन सा दिन? पाकिस्तान में सारे दिन मनाए जाते हैं।
कोई अमल हुआ है? परवेज साहब, करप्शन के खात्मे के लिए बात नहीं हो रही है, जबकि करप्शन की वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स ऑन द डिक्लाइन है, और ऑफ कोर्स टैक्स पॉलिसी का भी उसमें बड़ा हाथ है। हम जानते हैं कि नौजवानों में बड़ी राय है ये कि करप्शन ही एक बैरियर है जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर रहे। बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं। हकीकत तो ये है कि आज हम PSL के लिए भी एक रोड शो होते हुए देख रहे हैं ताकि वो भी अपने लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स पकड़ सके कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से। ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, ना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। आपकी नज़र में सर ये जो करप्शन का नासूर है, ये क्या हुकूमत ख़त्म करना चाहती है, नीयत है, विल है? अगर है तो क्या कर रही है हुकूमत? परवेज साहब, बहुत सारी मिसालें जो तो ऐसा मैं दे सकता हूं कि हुकूमत करप्शन खत्म करने के लिए क्या कर रही है। मतलब कि देखें आप, जो एक ये नैरेटिव लिया गया कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको कभी कोई हाथ नहीं डालता, उनके असासे जो है डिक्लेयर होने चाहिए, तो ये करप्शन खत्म करने की तरफ ही एक कदम है ना। बहुत मतलब देखें, सियासतदानों की करप्शन के बारे में तमाम लोग बात करते हैं, दूसरे लोगों की बात, लेकिन इनकी तो भी कोई बात ही नहीं करता था। तो इनके जो असासे डिक्लेयर करने की बात की जा रही है, या अभी NCA के जो अंदर ये जो भी चल रहा है, कल से एक यूट्यूबर है उनका एक वीलॉग चल रहा है जिसमें उनको बताया डक्की भाई के ऊपर जो जुल्म किया था NCCIA वालों ने सर। जी। तो आप देखें ना जी, वो मतलब कि वो तमाम के तमाम लोग नौकरियों से भी गए हैं और उस पूरे महकमे को एक दफा हिला के रख दिया। तो करप्शन खत्म करने की तरफ एक कदम। ये तो सोचे कि डक्की भाई से पहले कितने हजारों पिस चुके उस चक्की के अंदर सर। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अभी हमने डक्की भाई के बाद ठीक भी नहीं करना, क्योंकि हजारों पीस चुके हैं और हजारों को पिसने दें। मतलब कि आपको, मतलब हम कर रहे हैं ना, मतलब हुकूमत उस तरफ जा रही है ना, पूरे के पूरे अदारे को हिला के रख दिया ना। और आप ये देखें कि किस लेवल के अफसरान को नौकरियों से निकाला और जेलों में फेंका है। वो वहां पर बैठकर अपनी सजा भुगतेंगे। अब उनको सजा मिलेगी। देखिए, माशरे में एक मैसेज तो जाएगा ना कि कानून से बालातर कोई नहीं है। अगर आप किसी के साथ जुल्म ज्यादती करते हैं और करप्शन करते हैं, करोड़ों रुपए जो उनसे, ये बात जो आपने अभी की ना, कानून से बालातर कोई नहीं है सर। जज का बेटा 5 दिन में निकल आया है सर अदालत से, मुकमुका हो गया। किसी गरीब आदमी का बेटा होता तो लग पता जाता कानून बराबर है कि नहीं है सर। सर ये भी एक हिस्सा है ना, मैं और आप इस सिस्टम का एक हिस्सा है, कल्चर का एक हिस्सा है ना। वहां पे अगर ये जज बैठा है तो वो जज अपने बेटे को उसने छुड़ा लिया, लेकिन अपना उसने फ्यूचर खत्म करवा लिया है। अब देखें, इससे आगे वो जज ना कहीं जा सकेगा ना या कुछ हो सकेगा। और आने वाले दिनों में मैं आपसे वादा करता हूं, अगले किसी शो में 10, 15, 20 दिन, महीने, 1.5 महीने या साल बाद या 2026 में मैं और आप इस पर डिस्कस कर रहे होंगे उस जज ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। देखें, इस दौर का डिजिटल मीडिया, इस दौर का सोशल मीडिया, इस दौर के आप जैसे एंकर, मेरे जैसे बोलने वाले, मेरे साथ जो दोनों भाई बैठे हैं, उस जज को ना को माफ करेगा ना उसने माफ होना है। बेटे को उसने छुड़वा लिया है, बेटे की मोहब्बत उस पर गालिब आ गई, लेकिन वो अपना हमेशा के लिए खात्मा कर चुका है। ये मैं आपको गारंटी बात कर रहा हूं। ये चीज रुकने वाली नहीं है, ये चीज छुपने वाली नहीं है। अच्छा, करप्शन के हवाले से देखें, अभी ये जो डिजिटल दुनिया आ रही है ना, आपके जो बहुत पहले हमें बताया जाता था कि करप्शन के मामलात हुकूमत में कहां कहां से होते थे, आपके ठेके, आपके बोलियां, आपके टेंडर, आपकी ये चीजें, देखिए ये सब ऑनलाइन हो रही हैं, अदायगियां ऑनलाइन हो रही हैं। अब आपको ये चीजें हाइड नहीं की जा सकेंगी। अब ये चीजें बहुत सारी जो है आपको बता के करनी पड़ेंगी। तो ये करप्शन जो है पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा अलमिया है, दुनिया के हर मुल्क में करप्शन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। खात्मा हो रहा है। ये जो IMF से भी हमें मिला है ना, हुकूमत उससे पहले ही उस पर बिजी है। हुकूमत उससे पहले ही उसके खात्मे के लिए बहुत सारे इकदाम कर रही है। बहुत सारी जगह पे वो कामयाब हुई है, बहुत सारी जगह पे कामयाब नहीं हो रहे। लेकिन क्योंकि ये इंडिविजुअली भी बहुत सारे मसाइल हैं, आपकी जो एक बड़ी बड़ी माजरत के साथ जो हमारी कौम है माशाल्लाह, वहां पे करप्शन घुस गई है कि उसको एक एक घर से निकालना भी इतना आसान नहीं होगा। अब मतलब फर्ज किया कि 13-14 साल से करप्शन के खिलाफ बनने वाली एक पार्टी, उसके सूबे में एक मेगा स्कैंडल हुआ है कोस्तान, आप देख लें वहां पे क्या हो रहा है। अब तो ये एक दिन में ये चीजें ठीक होने वाली नहीं है, लेकिन इस पे हुकूमत भी मसरूफ है, इस पे आम इंसान को भी सोचना चाहिए, मुझे और आपको भी सोचना चाहिए। अगर ये कहेंगे कि सिर्फ हुकूमत खत्म करने की, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। आप रेडी वाले से लेकर गाड़ी वाले तक पहुंच जाए, रस्ते में आपको दरमियान में कोई भी जगह ऐसी नजर नहीं आएगी जहां पे ये सब कुछ नहीं होगा। ये पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत सब कुछ करना शुरू कर देगी जो कर रही है, तो उससे मेरे ख्याल में खत्म होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप गाफिल नहीं है हुकूमत इससे, कम अज कम। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए हमें इस बात के ऊपर कि हुकूमत गाफिल नहीं है इसके ऊपर, कम अज कम।